पीड़ित पर पहला हमला उसकी मोटरसाइकिल पर विस्फोटक लगाकर 2021 में हुआ और दूसरा और भारी धमाका विगत फरवरी 2024 में पीड़ित के घर के बाहर हुआ, जिसमें पीड़ित बुरी तरह घायल हुआ, जिसमें वह बाल बचा। 4 वर्षों की जांच और 2 बार हुए विस्फोटक ब्लास्ट के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। 4 वर्षों में 2 बार हुआ विस्फोटक पदार्थ से हमला। पीड़ित लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। पुलिस की विशेष टीम एसआईटी गठित होने के बाद भी अब तक कोई सूत्र या लिंक पुलिस को नहीं मिलना पुलिस के मुखबिर तंत्र या खुफिया विभाग की नाकामी की ओर सीधा संकेत कर रहा है। बड़ी बात यह है कि यह विस्फोटक कहां से और कैसे आया और किस तरह से इसका सरलता से उपयोग हुआ, इसके बारे में भी पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। भारत संवाद से मोहित नाहर की रिपोर्ट। इनसे आपका क्या रिश्ता है? बगल में आपके बेटे हैं? ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा, क्या घटना हुई है? ये घटना साहब 4 साल पहले भी एक बार मोटरसाइकिल में विस्फोट हुआ। किसकी? सुरेश की मोटरसाइकिल में। और उसमें इससे चाबी लेकर दूसरा गया, इंडिकेटर में उसने वो लगा रखा था कैसे कि पिछले वाले में, उसने गाड़ी में इंडिकेटर दबाया, विस्फोट हो गया। गाड़ी में विस्फोट हो गया जी। फिर क्या हुआ? गाड़ी में विस्फोट हो गया और रिपोर्टर उठी हुई। गाड़ी कौन चला रहे थे उस समय? गाड़ी एक दोस्त था गांव वाला, वो ले गया था। ठीक है, फिर रिपोर्टर उठी हुई सर। कितनी बार आवेदन दे चुके हैं आप 4 साल में अब तक थाने में? 4 साल में आवेदन साहब कम से कम 50 तो आवेदन हुए और कम से कम 50 बार ही राजगढ़ फिर आए एसपी साहब के यहाँ, एसपी साहब कलेक्टर साहब के यहाँ। उससे हटके 181 पे भी सैकड़ों बार शिकायत कर दी। तो अभी तक आपकी समस्या का पुलिस की ओर से कोई निराकरण नहीं? कोई निराकरण नहीं है भाई साहब। पुलिस की ओर से क्या ये निराकरण है? कभी जाते हैं वो वहां से, जबकि साहब पुलिस ने एक ट्रैक्टर चोरी हुआ ज्यादा 3-4 लाख रुपए का, उसको हरियाणा पंजाब की बॉर्डर से लिया है और हम जाते हैं तो हमको घूम फिरे देते हैं। जो मोटरसाइकिल में विस्फोट हुआ था जैसा आपके द्वारा बताया गया है, तो इसमें घायल हुए थे आपके बच्चे? राम नारायण इसका दोस्त था, वो घायल हो गया था, उसका टाके आए यहाँ पीछे। हाँ। उसके बाद फिर दूसरी घटना भी आपके पुत्र ने हमें बताई है कि मकान के आसपास भी कोई विस्फोटक जैसा हुआ है आपके यहाँ। क्या घटना है? वो साहब रोज की भांति इसका काम था, रोज जाने का मंदिर। और क्या समस्या है आपको यहाँ? मैं 4 साल पहले मेरी गाड़ी में विस्फोट हुआ था। मैं बड़े बाग में मंदिर से 8 बजे आयो। मेरी गाड़ी रामलाल के घर ले गऊ, चाबी देने दुकान पे। जब इनकी घर चलायो पर जो होगा, इसके बाद 3 साल मुझे पुलिस से परेशान कियो, कई बार थाने में बंद कियो, मैं से पैसा मांगे। मैंने कई गलती आगे थाने में पैसा दूं। सूरज और त्यागी और सरूटिया सब पैसा मांगे। तू खात्मा करवा नी तो जेल ते विज्ञान के बार बरियार में मेरे पैसा ले थाने चल। सूरज बार मेरे के थाने में सब सरूटिया सब तुझे बंद करे थाने बुला ले।
सुबह जाने के लिए उठे और मंदिर जा रहे थे, उसी समय एक अचानक धमाका हुआ। धमाके में इनके साथ ये घायल हुए होने के बाद इन्हें उपचार के लिए भेजा, बाद में ठीक होने पर ये आए हैं। इसमें जो है फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया था, अपराध पंजीबद्ध किया गया था 63/2024। इसकी जो है तलाश पड़ताल सी लगातार की जा रही है। हर एक एंगल पे जांच की गई है और हर एक एंगल पर जांच की गई है। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा SIT भी गठित की गई है और सभी एक नंबर जो इनके करीबी, जो इनके मतलब जिनके इनसे कोई किधर भी द्वेष भावना चल रही है, उसके भी नंबर निकाल के और ESTL डाटा और बाकी फॉरेंसिक हर एक बिंदु पर जांच की गई। सर, इसके पहले भी पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि 2021 में भी एक मोटरसाइकिल में विस्फोट लगा के विस्फोट किया गया था उनके साथ, मतलब उनकी जान लेने की कोशिश की गई या जो भी है। इस संबंध में भी सर अभी तक कोई कार्रवाई पूरी नहीं हुई, 4 वर्ष हो गए हैं। उस मैटर को वो एक मोटरसाइकिल में के साथ धमाका हुआ था, उसमें भी अपराध पंजीबद्ध किया गया था, उससे कोई जाँच की गई और उसको भी और इसको दोनों को लगातार मतलब पैरेलल रख के समानांतर जांच की जा रही है। तो जल्दी ही शीघ्र इसका निराकरण किया जाएगा। तलाश जो अज्ञात आरोपी हैं उनकी तलाश की जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष